ट्वेल्थ का सेशन शुरू हो चुका था और एक बार फिर से वही बोर्ड की तैयारियां। मगर इस बार पढ़ाई का लोड ज़्यादा था क्योंकि सब्जेक्ट ही इतने थे कि लग रहा था जैसे इस बार तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। ऊपर से इतने सारे असाइनमेंट जो मिले थे, समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई करें या ये असाइनमेंट कंप्लीट करें। दिमाग का तो बिल्कुल दही हो गया था। अब तो सपने में भी पढ़ाई और असाइनमेंट के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। मगर इस सब के बीच एक अच्छी बात थी कि जो असाइनमेंट कंप्लीट करने को मिले थे उसके लिए सर ने दो दो बच्चों का ग्रुप बना दिया था और मेरे ग्रुप में गरिमा थी। वैसे हम दोनों का एक ही ग्रुप में होने के पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ यूँ कि जिस दिन सर ने असाइनमेंट दिए थे और बच्चों का ग्रुप बनाया था, उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था क्योंकि पापा के साथ किसी काम से बाहर गया था और उस दिन गरिमा के घर पर भी कोई नहीं था, तो उसे भी घर पर ही रुकना पड़ा, इसलिए हम दोनों एब्सेंट थे। अगले दिन जब स्कूल आए तो पता चला कि सर ने असाइनमेंट दिए हैं और बच्चों के ग्रुप भी बना दिए। ये सुनकर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा कि तेरा ग्रुप किसके साथ है। अभी तक हम दोनों को ये मालूम नहीं था कि कल हम दोनों ही एब्सेंट थे। मैंने जवाब दिया कि मैं कल आया ही नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सेम पिंच, कल मैं भी नहीं आई थी। ऐसा सुनकर हम दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसका भी ग्रुप नहीं बना है और मेरा भी। अगर हम दोनों का ग्रुप एक साथ बन जाए तो असाइनमेंट के बहाने ही सही इसके साथ टाइम स्पेंड करने को तो मिल जाएगा। शायद उसके भी मन में कुछ ऐसा ही चल रहा था। अब तो शायद भगवान भी हम दोनों को पास लाने के लिए राजी हो गए थे और ऐसा ही हुआ। सर ने गरिमा से पूछा कि अगर मैं तुम्हारा ग्रुप आकाश के साथ बना दूं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। उसने कहा, नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों साथ में असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा ग्रुप बन गया। अगर उसका मन भी मेरे साथ ग्रुप में रहने का नहीं होता तो शायद वो मना कर देती। वो असाइनमेंट ही था जिसकी वजह से हम दोनों की दोस्ती को एक नया मोड़ मिला, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहाना मिल चुका था। असाइनमेंट की वजह से धीरे धीरे हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। असाइनमेंट खत्म होने तक हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे और इस एक तरफा प्यार से दो तरफा प्यार के बीच के फासले भी अब लगभग घट चुके थे। बस इंतज़ार था तो प्यार के इजहार का। मेरी तरफ से तो पहले ही सब क्लियर था, इस बात को वो जानती भी थी, इसलिए मैं बस उसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था और सबमिट भी, मगर उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं था। यूं ही दिन गुजरते गए। दिन गुजरने के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी, मगर इस सब के बीच मन में एक तसल्ली और एक उम्मीद थी। इसी तरह दिन गुजरते गुजरते वो मंथ और वो वीक आ गया जिसे हर कोई लवर्स वीक कहता है। इसे लवर्स वीक कहना भी चाहिए क्योंकि इस हफ्ते न जाने कितने लोगों को अपना सच्चा प्यार मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार मुझे भी मेरा प्यार मिल जाएगा। एक एक करके हफ्ते के सारे दिन निकलते गए और दिन आया वैलेंटाइन का, मगर ये दिन भी गुजर गया। मैंने अपने लिए ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। मन ही मन बुरा भी लगा कि ऐसा क्यों, मगर इस सब की वजह से मैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने आप को संभाला और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गया। नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट थे, तो स्कूल की तरफ से हमें फेयरवेल मिला था। उस दिन हम सब ने पार्टी में बहुत इन्जॉय किया क्योंकि वो एक ऐसा दिन था जब हमें मस्ती करने की परमिशन खुद टीचरों से मिली थी। सारे टीचर बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे। मुझे भी उस दिन न जाने क्या हो गया था, मैं बहुत नाचा। मैं खुद तो नाच ही रहा था, मगर एक एक करके सारे टीचरों को भी नचा रहा था। वैसे तो प्रिंसिपल से बात करने में भी डर लगता था, मगर उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने प्रिंसिपल को भी हाथ पकड़ के खींचा और उन्हें भी नचाया था, जिसे देखकर सारे बच्चे शॉक थे कि ये क्या कर रहा है, अब तो ये जरूर पिटेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना नाचने के बाद मेरे पेट का अलार्म बजने लगा, तो मैंने गरिमा से कहा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। उसने कहा, मैंने भी नहीं खाया। तो मैंने कहा, चल साथ में खाते हैं। खाने की स्टॉल पर पहुंचकर हम दोनों ने अपनी अपनी प्लेट में खाना रख लिया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें बैठने की जगह मिली। मैं पहली बाइट खाने ही वाला था, तो उसने कहा, आकाश। मैंने कहा, हाँ बता, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। मैंने कहा, बोल।
नाचते नाचते मैं इतना थक चुका था कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया और मैंने ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि वो क्या कहना चाहती है। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। ऐसा सुनकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ और वो पहली बाइट खाने से पहले ही मेरी भूख मानो खत्म हो गई थी। और मैंने कहा सच्ची? उसने कहा हाँ सच्ची, भला झूठ में भी कोई ऐसी बात बोलता है क्या? उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर तुम किसी को सच्चा प्यार करो तो भले ही टाइम क्यों ना लग जाए, मगर वो तुम्हें मिल ज़रूर जाता है।